बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारत में गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी। बच्चे अपने घर छोड़कर गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहीं वे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, सेवा और संस्कार भी सीखते थे। इसी गुरुकुल में एक बालक पढ़ने आया जिसका नाम था भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य। आगे चलकर वे संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य बने, लेकिन बचपन में उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। वरदराजाचार्य पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। गुरुजी जो भी पढ़ाते बाकी शिष्य जल्दी समझ जाते, लेकिन उन्हें बातें समझने में काफी समय लगता था। इसी कारण साथी उनका मजाक उड़ाते थे। समय बीतता गया। उनके सभी मित्र अगली कक्षाओं में पहुंच गए, लेकिन वे वहीं रह गए। अंत में गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब तुम घर लौट जाओ और परिवार के काम में हाथ बटाओ। ये सुनकर वरदराजाचार्य का मन टूट गया। वे दुखी होकर गुरुकुल से घर की ओर निकल पड़े। दोपहर की तेज धूप थी। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर एक कुआं दिखाई दिया जहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। वे पानी पीने वहाँ पहुँचे। पानी पीते समय उनकी नजर पत्थर पर पड़े गहरे निशानों पर गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे बने? एक महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये निशान किसी ने नहीं बनाए। रोज रोज पानी खींचते समय रस्सी बार बार पत्थर से रगड़ खाती रही, उसी से ये निशान बन गए। यह बात सुनते ही वरदराजाचार्य के मन में एक नई सोच जाग उठी। उन्होंने सोचा, जब एक साधारण रस्सी लगातार प्रयास करके कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं लगातार अभ्यास करके विद्या क्यों नहीं सीख सकता? बस उसी क्षण उन्होंने हार न मानने का निश्चय कर लिया। वे तुरंत वापस गुरुकुल लौट आए और पूरे मन से अध्ययन में जुट गए। दिन रात अभ्यास किया, मेहनत की और धैर्य बनाए रखा। उनकी लगन देखकर गुरुजी भी प्रसन्न हुए और उन्हें पूरा सहयोग दिया। सालों की कठिन मेहनत के बाद वही बालक आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदमंजरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। आज के समय में बहुत लोग एक दो बार असफल होने पर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। किसी को पढ़ाई कठिन लगती है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन सच ये है कि सफलता किसी की किस्मत से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और अभ्यास से मिलती है। जैसे रस्सी की बार बार रगड़ पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी कोशिशें इंसान की जिंदगी बदल देती है। शुरुआत में धीमे होना या दूसरों से पीछे रह जाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आपके अंदर धैर्य, मेहनत और सीखने की इच्छा है, तो आप किसी भी क्षेत्र, पढ़ाई, खेल, बिजनेस या जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है।